दोस्तों, कैसे समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं कैसे श्रीवास्तव। दोस्तों, एक घटना ऐसी घटी बस्ती जनपद में जो पूरे देश नहीं पूरे दुनिया को झकझोर दिया। तो दोस्तों, एक ऐसी घटना की हम बात कर रहे हैं जिसमें एक मासूम की हत्यारों ने हत्या कर दिया। तो दोस्तों, हम बात करना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के परशुरामपुर ब्लॉक थाना फैकोलिया में ग्राम जीतीपुर लालापुरवा की। दोस्तों, 15 जून को एक जमीनी विवाद में हत्यारों ने एक मासूम बिटिया की हत्या कर दी। बिटिया का दोष सिर्फ इतना था कि वो झगड़े में अपने मम्मी पापा को बचाने गई थी। हत्यारों को रहम नहीं आई, इतने निशंस तरीके से हत्या किए कि हत्या होने के बाद सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से पूरे देश में फैल गया। यहाँ तक कि विदेशों में जो बैठे लोग थे वो देखते रहे और देखने के बाद सबके मुख से एक बात आई कि हत्यारों को हो तो सिर्फ फांसी हो। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ा समझिए एक कष्ट की बात है कि एक मासूम की हत्या, वो प्रतिभाशाली लड़की जो आईएएस बनना चाह रही थी। तो इस संदर्भ में हम बात करना चाह रहे हैं श्री मनमोहन श्रीवास्तव काजू जी से, और कि कितना कैसे निशंस हत्या किया। आप तो वहाँ गए घटनास्थल पर और क्या मिला। तो सर ये बताएं, आपको इस तरीके से जो परी की हत्या हुई और उसमें परी और उनके परिवार वालों का कोई दोष लग रहा है आपको? नहीं, उसमें उनके परिवार का कोई दोष नहीं है। पिछले 15 जून को जो जीतीपुर में लालापुरवा में परी की हत्या हुई, जिसने पूरी मानवता को झकझोर के रख दिया, जिसमें देखा जाए तो जो जिस जमीन का विवाद था उस जमीन की पैमाइश होकर के और अतुल श्रीवास्तव के पक्ष में वो फैसला हो चुका था। प्रशासन 2 दिन पहले जा करके वहाँ पे समझा बुझा करके, और उसने कहा भी कि यहाँ पे आप जो है अपना जो भी आपको निर्माण करना है, तो वो निर्माण तो नहीं कर रहे थे। वहाँ पे एक नाला था, घर था, घर के पीछे एक नाला था। हम लोग तो मौके पे गए थे, उसी में वो मिट्टी पटा करके उस जमीन को बराबर कर रहे थे। उसी समय जो है वहाँ पे कुछ एक वहाँ पे परिवार है, चौधरी परिवार है, जो भारी दल बल संख्या में वहाँ पहुँचा और लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। जिस टाइम झगड़ा हो रहा था उस टाइम जो है एक तरीके से समझिए वहाँ पे भगदड़ मचा हुआ था और लाठी डंडे चाकू चल रहे थे। उसी दरमियान वो बेटी परी बीच में आ गई। शायद उसके पिता के ऊपर हमला हो रहा था या उसकी माता के ऊपर हमला करने जा रहे थे, उसी बीच वो आ गई। और उसी में से लोगों ने जो वीडियो भी देखा और जो साक्षात भी है कि एक महिला या एक पुरुष जो भी वहाँ पे थे, उस पूरे परिवार के महिला पुरुष सारे लोग लड़ाई कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, मार पीट रहे थे। उसी दरमियान उसको चाकू से मारा गया, निर्मम हत्या कर दी गई, जो कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार है, जिससे उस बेटी का तुरंत वहाँ देहांत हो गया। और इतनी दुखद घटना ये है कि जिसकी पुनरावृत्ति अगर हम लोग बात से भी करते हैं, उसकी चर्चा भी करते हैं तो बहुत कष्ट होता है। क्योंकि देखिए, ज़मीन जो भी था इनका, जो भी विवाद था अतुल से था, उनके परिवार से था, उसमें उस बेटी का कोई कसूर नहीं था। और मार करके वहाँ पे वो बेटी मर गई, उसके बाद भी वहाँ पे लाठी डंडों से उस परिवार को पीटा जा रहा था। और वहीं पे पैकोलिया थाने में जो वहाँ के सीओ थे और भी लोग थे, इस घटना में इतनी उन लोगों की उदासीनता देखी गई कि 4 से 5 घंटे वहाँ पे लाश लेकर के सड़क पे लोग बैठे रहे और न वहाँ पे सीओ का पता, न वहाँ पे एसओ का पता, न कोई सिपाही का पता। और बाद में जब स्थिति बिगड़ती हुई देखे तो आनंद फानन में जो है लोग उनके माता पिता को यहाँ एडमिट कराए जिला अस्पताल में, जहाँ हम लोग मौके पे गए, दवा इलाज कराए, टाका करवाए, लेकिन उस बेटी को नहीं बचा पाए लोग, क्योंकि वो तो उसकी हत्या हुई और मात्र 13-14 साल की थी, दुबली पतली सी थी। तुरंत उसको चाकू लगा और तुरंत वो मर गई। तो कहीं ना कहीं ये घटना बहुत ही निंदनीय है। और ऐसे में जितने भी दोषी हैं, अगर मौत की सज़ा भी दी जाए तो ये कम है। और ऐसा इसलिए होना चाहिए कि भविष्य में ऐसा कोई जुर्रत न कर पावे कि किसी के घर ऐसी घटना हो, क्योंकि ज़मीन का जो विवाद था वो कोई ऐसा विवाद नहीं था जो कहीं कब्जा कर रहे थे। ज़मीन में कानूनी तौर पे अतुल श्रीवास्तव के पक्ष में फैसला हो चुका था, लेकिन चूंकि वो दबंग परिवार
चारों तरफ से कब्जा करना चाहता था, इसलिए उसी कड़ी में उसने ये पहला कदम उठाया। तो इस तरीके से जो बात आ रही है सामने थाने की, थाना इतना लापरवाह, इतना कि घटना होने के बाद उसको कहीं पता नहीं, लाश सड़क पर रखनी पड़ी। अब सवाल ये उठता है कि खाली पैकोलिया थाना नहीं, जनपद के जितने भी थाने हैं सब दलालों की गिरफ्त में हैं। वहां अगर कोई फरियाद लेकर के जाता तो नहीं सुनी जाती, क्योंकि वहां मोटी रकम चलती है। जो मोटी रकम नहीं देता या थानेदार के इशारे को नहीं समझता, वो कुछ नहीं उसकी सुनवाई होती। इस मर्डर केस में लगता है कि थानेदार के लिए जैसे कुछ हुआ ही ना हो, क्योंकि वो तो रुपया गिनने में परेशान। और थाने पर जो दलालों की स्थिति है, जो निरंकुशता है, अगर ऐसे रहा तो घटनाएं तो बढ़ती रहेंगी। तो इस तरीके से श्रीवास्तव जी ने बताया कि थाना बहुत लापरवाह था। वास्तव में थाना अगर मौके से पहुंचा होता तो आज परी श्रीवास्तव मेरे बीच में होती। तो एक मुहिम ये भी है कि हम उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करना चाह रहे हैं कि अपने थानों को यह स्थिति है कि अगर डीआईजी साहब, एसपी साहब खुद भेष बदल करके चले जाएं तो वहां तैनात दरोगा उनसे भी पैसा मांग लेगा, ये स्थिति है। तो पूरे देश से नहीं, पूरे दुनिया से एक मांग आ रही है कि परी श्रीवास्तव के हत्यारों को फांसी पर लटकाया जाए, और फांसी से कम कोई सजा नहीं है। और केसीएस श्रीवास्तव और केसीएस समाचार ये मांग करता है कि हत्यारों को फांसी के फंदे पर तब तक लटकाया जाए जब तक उसके प्राण निकल ना जाए। तो दोस्तों देखते रहें केसीएस समाचार।